जब लाइफ में कोई चेंज आने वाला हो ना, मेजर चेंज, जब लाइफ 360 डिग्री बदलने के लिए तैयार हो रही हो, तो हम अपनी लाइफ के इतने लो पॉइंट पे चले जाते हैं ना, इतना लो चले जाते हैं कि हम उस टाइम कितनी भी कोशिश करें या कोई हमारी हेल्प करने की कोशिश करे, कुछ काम नहीं आता है। हम उस लो पॉइंट पे जाकर ही रहते हैं। और वो कुछ ऐसा होता है जैसे हम मर के वापस आए हो, मृत्यु के मुंह से वापस आना और उस लो पॉइंट पे जाके वापस आना, कॉन्शियसनेस में आना, इज आई थिंक सेम। तो 2020 वाज मेजर 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 ब्रेक थ्रू फॉर मी। मतलब ऐसा समझो कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अंधेरे में जी रही थी, या फिर मुझे कुछ पता ही नहीं था लाइफ क्या होती है, मैं क्या हूँ। और बस ऐसा लग रहा था कि बस हाँ हूँ और बस चल रहा है जो चल रहा है, और कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन 2020 में इतना लो चली गई, इतना लो चली गई, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे, मानो मैं मुझे किसी ने धक्का दे दिया हो ऊपर से, और गलती से, लेकिन मैं बच गई। किसी ने मेरा बिल्कुल, मैं गिरने ही वाली थी और मेरा हाथ पकड़ लिया हो। जो वो वाला जो एक्सपीरियंस और जो ब्रेक थ्रू वाला जो एक्सपीरियंस था, वाज कंप्लीटली सेम। तो जब ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल लो में चली गई, और जब उस मृत्यु के मुंह से वापस आई, काइंड ऑफ, तो ये मानो कि मैं जन्मों जन्मांतर से सो रही थी और एकदम से आई वाज लाइक बूम। ऐसा लग रहा था किसी ने, मेरी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन एक्चुअली मेरी आंखें तब खुली, अंदर से इतनी आवाजें आने लगी, इतनी आवाजें, ऐसा है वैसा है, ऐसा कर रही थी, ऐसा होना चाहिए था, तू क्या कर रही है। मतलब सडनली इतने क्वेश्चंस आ गए ना मेरे दिमाग में, इतने क्वेश्चंस, इतना, मेरा जो इनर क्रिटिक है वो अपनी चरम सीमा पे ही पहुंच गया था कि लाइक इनर जो वॉइस है ना, वो इतनी तीव्र हो गई। तब मैंने नोटिस किया कि यार, सच में मैं क्या जिंदगी जी रही थी, जिसने जहाँ, जिस डायरेक्शन में धकेल दिया जा रही थी, जिसने जो सजेस्ट कर दिया कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खुद का दिमाग ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग ही उस लो पॉइंट पे जाने के बाद मुझ में दिमाग आया हो। उसके पहले ऐसा लग रहा था मैं औरों के दिमाग से ही चल रही थी अपनी पूरी जिंदगी। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई इंसान तब बोला जब मैं उस धक्का लगने के बाद बाय चांस, बाय गॉड ग्रेस बच गई। तब अंदर से जो आवाजें आई वो कुछ इस प्रकार की थी, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रही हो, क्या इसलिए आई थी इस अर्थ पे, कुछ है तुम्हारा यहाँ पे, क्या करना था, भूल गई हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ करना है, कुछ मिशन है इधर, और मैं बिल्कुल भूली हुई थी, वो बिल्कुल भूली हुई थी, कुछ पता ही नहीं था। तो भाई, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आना है ना, अगर औरों की जैसी प्लेन जिंदगी जीनी है, अगर जीनी होगी, तो कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आना होगा ना, तो तुम उस लो पॉइंट पे जाओगे ही जाओगे। एंड सेम हैपेंड विद मी। एक तरह से नींद से जगाना होता है वो तुम्हें, मृत्यु में भेज के तुम्हारा दूसरा जन्म है वो। तो मुझे ऐसे सवाल आने लगे अंदर से कि कहाँ भूल गई हो ऊपर, क्या कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था तुमने कि हाँ नीचे जाके ये करना है इस जन्म में मुझे, क्या कर रही हो, कौन सी भेड़ चाल में चली जा रही हो, ये जिंदगी नहीं है तुम्हारी। और अंदर से इतनी ज्यादा, मतलब तीव्र इच्छाएं पैदा होने लगी। मतलब बोलते हैं ना सपने देखना, लाइक मैं बताऊं तुम्हें, उससे पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एम्बिशन में, गोल में, कि जैसे सबका कोई गोल होना चाहिए।
मुझे बोलते थे मेरे पेरेंट्स कि तेरा कोई गोल नहीं है, गोल होना चाहिए। वो कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उनकी तसल्ली के लिए बोल देती थी कोई गोल नहीं, कोई पैशन, मज़े के लिए जो कर लिया, अदरवाइज़ मतलब मेरा खुद का कुछ था ही नहीं। और ये कह लो कि एक मीनिंगलेस लाइफ, सिर्फ मीनिंगलेस लाइफ, प्रॉपर भेड़ चाल में चलने वाली ज़िंदगी, खुद का कुछ तुम्हारा कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ तुम्हें पता नहीं है, ऐसी लाइफ में जी रही थी। उसके बाद तो इट वाज़ लाइक किसी ने मुझे ऐसे, ओए उठ, टाइम निकलता जा रहा है, कब जागेगी, पढ़ अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या था उसमें, कब करेगी ये सब। और भाई उसके बाद जो मेरी इनर वॉइस इतनी तेज हो गई ना, हर पॉइंट पे, हर उस दिन के बाद से लेके आज तक हर बात पे मुझे टोकती है। लाइक मेरे अंदर से कुछ कुछ इच्छाएं आने लगी, और मेजर इच्छा क्या है कि तुझे अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है आवारजू। दिस इज नॉट वॉट यू वर मेंट टू बी। तुझे अपना पूरा, और वो जो वॉइस है ना वो इतनी तेज होती है कि वो तुम्हें डिप्रेशन में ले आएगी अगर तुम उसकी बातें सुन के फॉलो नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हें डिप्रेशन में ले आएगी। एंड सेम हैपेंड विद मी 2020 के बाद। मैंने जब उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो वॉइस इतनी तेज हो गई, मतलब वो तुम्हें उस पॉइंट तक ले जाएगी कि चाहे तुम महा आलसी, महा, क्या बताऊँ मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, चाहे तुम महा आलसी एकदम लॉस्ट पर्सन भी हो ना अभी के टाइम पे, तो वो वॉइस तुम्हारी इतनी तेज हो जाएगी ना कि तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि जब तुम उसे करोगे ही करोगे। और तब मुझे समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग विद मी। और मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना जाने लगा, मुझे लग रहा था मैं कौन हूँ, ऐसा लग रहा है। एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे मुझे बदल के मेरी जगह किसी और आत्मा मेरे अंदर डाल दी हो, जो मेरी तो नहीं थी। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, 2020 के पहले मैं कुछ और ही थी। मैं मैं थी भी कहाँ, मैं थी ही नहीं शायद। बस ऐसा लग रहा था मेरा शरीर यहाँ घूम रहा था, लिटरली जिसको बोलते हैं ना आत्मा, वो थी नहीं मेरे अंदर। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे एकदम से मेरे ऊपर बारिश हो गई हो चीज़ों की, तेरे अंदर, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना बिठा के मुझे तसल्ली से मेरी कमियां गिनवानी शुरू कर दी हो कि देख आरजू, कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है, नहीं है तेरे अंदर। जेलेसी फैक्टर तेरे अंदर है, इसे भी हटाना है। अटैचमेंट इतनी ज़्यादा तेरे अंदर, लोगों को लेके तू अटैच हो जाती है, इस वजह से मैंने बहुत धक्के खाए हैं, क्योंकि अटैचमेंट ख़त्म करनी है। मतलब मुझे ना लिटरली पेन पेपर निकालने पड़ गए एक दिन, लिखने शुरू करे मैंने पॉइंट्स कि क्या क्या सही करना है। वो इतने सारे पॉइंट्स आ गए ऐसे ऐसे। सच में जो भगवत गीता में कृष्ण ने बताया है ना कि एक इंसान को इन मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है, अपने मन के मॉन्स्टर्स, अटैचमेंट, फीलिंग ऑफ एनवी, और लस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ बिना कहीं देखे मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि तुझे ठीक करनी है। एंड आई वाज लाइक क्यों, क्यों ठीक करनी है। बट वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं भी कन्विंस हो गई कि हाँ, ये मुझे ठीक करना है। उस दिन के बाद से ना मेरे अंदर इस तरह का एक जोश सा भर गया ना कि इस जन्म में अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ना कर पाई ना, सच में मैं इतने गिल्ट की मौत मरूंगी, मेरी आत्मा यहीं भटकेगी। मैं अपने फिर मैंने सोल पर्पस वगैरह ये सब मुझे पता चला कुछ होता है। मैं पिछले 3-4 सालों से यही पता कर रही हूँ मेरा क्या सोल पर्पस है। अब जाके मुझे कंप्लीटली समझ आया कि सोल पर्पस शायद यही है मेरा, क्योंकि मुझे सपनों में भी यही सब दिखाई देता है, बहुत पहले से कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। और मेरे अंदर ना हमेशा ये इच्छाएं रही भी हैं, कहीं दिल के किसी कोने में, कि मैं बहुत बेफिक्र होके बोल रही हूँ, बेफिक्र होके जी रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा, मेरी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, मेरा ऑरा, मतलब ये सब चीज़ें ना मैं सपनों में देख रही होती हूँ बहुत बार।
तो अब मेरे को इन सब चीज़ों के मीनिंग भी समझ में आए। इस एकदम से ऐसा बोलते हैं ना, अवेकन होना, सच में स्पिरिचुअली अवेकन हुई मैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं जब भगवान को तुम्हारी लाइफ में मेजर चेंज लाना है ना। सिर्फ मटेरियल चेंज नहीं कह रही हूँ मैं इधर, तुम्हें एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बनाना है। सिर्फ ये नहीं कि तुम मटेरियल लाइफ में ग्रो करोगे, तुम्हें स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है। एक अच्छे, एक मटीरियली ग्रोन इंसान के साथ साथ एक अच्छा इंसान तुम्हें बनाना है। तो समझ लो, इसलिए तुम आज उस बहुत ज़्यादा लो पॉइंट पे हो कि तुम्हें कुछ भी सहारा समझ नहीं आ रहा है, और तुम्हें बिल्कुल भी कश्ती नज़र नहीं आ रही है। तो ट्रस्ट मी, ये अब तुम्हारी अवेकनिंग शुरू हुई है। किसी ने तुम्हें ना धक्का मारा है, और उस धक्के से किसी ने तुम्हें नीचे गिरने से पहले ऐसे बचा लिया। कहते हैं ना कि जब इंसान समझता नहीं है समझाने से, देखने से, तो उसको डराते हैं, और उसको उस कदर डराते हैं कि जहां उस पर उसे विश्वास हो जाए कि मैं तो मर ही गया था, तब जाके इंसान समझता है। तो सेम वही मेरे साथ हुआ कि आरजू, तू इस जीवन में ये सब नहीं करने आई हो। तुम्हें पता है मेरी कभी भी इच्छा नहीं रही है प्लेन लाइफ जीने की। पहली बात, 2020 के पहले तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, क्या इच्छा, क्या क्या, मतलब ऐसा लगता से बस चल रही हूँ मैं, ठीक है यही होता है जो कुछ होता है। मैंने सोचा ही नहीं, इतना सोचने की जहमत ही नहीं करी मैंने, क्या सही है क्या गलत है अपनी लाइफ में। उसके बाद की बता रही हूँ, जब से मैंने होश संभाले फिर से, तब से मुझे प्लेन लाइफ जीनी ही नहीं है। आई वॉन्ट कि बहुत, मतलब इस लाइफ में ना कुछ कुछ करना है भाई। और कुछ करने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि अ, मुझे कुछ बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, मटेरियल, नो, वो तो है। बट मुझे ऐसा होता है कि मुझे अपने आप को हर तरह से बदलना है, हर तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, हर एरिया में 10 on 10 करना है। एंड आई एम वेरी ग्लैड ऐसा हुआ मेरे साथ। इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। मैंने इतना सर्च किया, मैंने थोड़ा बहुत ऐसा कुछ, जब मैंने जब मेरे साथ ये सब हो रहा था स्टार्टिंग, मैंने डाला गूगल पे, वाई दिस हैपनिंग, वाई आई एम सीइंग एंजल नंबर्स एंड ऑल। तो आने लगा वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बट आई वाज लाइक, क्या होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? अब मुझे प्रॉपर इतने आर्टिकल पढ़ने के बाद भी मुझे कभी समझ नहीं आया था, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि इसको ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। सच में ये नाम बिल्कुल बिल्कुल सही है। किसी ने तुम्हें जगा दिया। अगर मैं सो रही होती ना आज तक, तो मैं भी शायद हर उस दूसरे इंसान की तरह होती जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, और जो बस लाइफ जहाँ ले जा रही है वहाँ चल रहे हैं। अगर अगर तुम्हारी खुद की कोई इच्छा नहीं है ना, तुम्हारे कोई विजन्स नहीं है, तुम अवेकन नहीं हो, तो लाइफ तुम्हें जहाँ ले जा रही है तुम वहाँ चलोगे, प्लेन लाइफ। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे अंदर ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हुई। हाँ, मानती हूँ मोस्ट ऑफ द आवाज़ क्रिटिक है, वो क्रिटिसाइज करती है मुझे, बट एटलीस्ट पुश करती है। एंड सबसे बड़ा थैंकफुल तो मैं इस बात का हूँ कि मैं उस अंधेरी भरी ज़िंदगी, भीड़ भरी नकली ज़िंदगी से बाहर आ गई हूँ। और अब मुझे फैक्ट्स का पता चल रहा है, और मुझे ये पता चल रहा है मेरा कोई एग्जिस्टेंस है, मैं कुछ हूँ, मैं यहाँ किसी रीज़न से हूँ, मेरा कोई पर्पज़ है। और वो यही है, अपने आप को कंप्लीटली फुलफिल्ड बनाना हर तरह से। कहना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है ये लाइफ मेरी आखिरी लाइफ हो, मे बी। मुक्ति के द्वार शायद पास है, एनलाइटनमेंट। बट दिस वीडियो इज लिटरली गोइंग टू पुश यू हार्ड। अगर तुम बिल्कुल नीचे चले गए हो ना, चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो तुम्हारा समय आया है जागने का। जागो, और ऐसे जागो कि और सोए हुए लोगों को भी जगाओ। थैंक यू सो मच।